दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड की एक बहुत ही फेमस नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। दोस्तों इस नोवेल को 1955 से लेकर के 1967 में लिखा गया था मैक्सिको सिटी में और 1967 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये नोवेल एक मैजिक रियलिज्म है और दोस्तों वर्ल्ड की बहुत ही फेमस नोवेल है। इसकी सेटिंग रखी गई है कोलंबिया में और दोस्तों थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नोवेल थोड़ी लंबी हो सकती है तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो बहुत ही गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी 7 जनरेशन्स की कहानी है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही लंबी नोवेल है, बहुत ही चैलेंजिंग नोवेल है, तो इसको बहुत ही गौर से सुनना। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कहानी को कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी में एक आदमी होता है जिसका नाम है जॉर्ज अर्काडियो बुएंडिया। वो अपनी ही कज़न के साथ में प्यार में पड़ जाता है जिसका नाम है अर्सुला। तो ये दोनों शादी कर लेते हैं। अपनी फैमिलीज़ की परमिशन के बिना ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अर्सुला को डर लगता है, एक चिंता होती है कि हमने गलत किया है और हमारे फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनको एक सूअर की पूंछ होगी, इसका ये मानना है। ऐसा ये मानती है। तो इसने अपने हस्बैंड के साथ अपनी शादी को पूरा नहीं किया, यानी कि इसने अभी तक अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं किया है। तो इसका ये जो हस्बैंड है जॉर्ज अर्काडियो, ये एक गेम खेल रहा था जिसमें ये जीत गया और सामने हारने वाला जो बंदा था, प्रूडेंशियो नाम था उस बंदे का, वो इसका मजाक उड़ाने लगा, इसको नपुंसक बोलकर। तो इसको आया गुस्सा, इसने प्रूडेंशियो को मार दिया और दोस्तों घर आकर इसने अपनी वाइफ अर्सुला के साथ अपनी शादी को पूरा किया। यानी कि अब ये दोनों एक हो चुके थे, अब इनके बच्चे होंगे। तो अब दोस्तों जिस बंदे को इसने मारा था प्रूडेंशियो, उसका भूत इन दोनों हस्बैंड वाइफ को सताने लगा। तो मजबूरी में इन्होंने वो जगह छोड़ दी जहां ये रहते थे, उस जगह को छोड़ दिया और ये कोलंबिया की तरफ चल दिए। लेकिन दोस्तों रास्ते में ये अर्काडियो पानी के किनारे सो गया तो इसको एक सपना आया, एक कांच की सिटी मैकोंडो का इसको सपना आया। तो इसने फैसला किया कि हम लोग यहीं रहेंगे और एक टाउन बनाएंगे। और फिर दोस्तों इस अर्काडियो ने बहुत कोशिश की मैकोंडो नाम की जगह ढूंढने की, लेकिन इसको नहीं मिली। फिर इसने खुद से वो जगह बनाई, इस जगह पर ये बस गए एक तरह से। फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के 2 बेटे हुए जिनके नाम इन्होंने दिए अर्काडियो सेकंड और ऑरेलाइनो। ये दोनों इन हस्बैंड वाइफ के बेटे थे। इसके अलावा ये लोग ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, सिवाय एक ग्रुप ऑफ जिप्सीज के, यानी कि जो घूमते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जिप्सीज का मतलब पता होगा, जो घूमते रहते हैं, कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो यहाँ पे आते जाते रहते थे। मेल्कियजेस नाम का बंदा उन जिप्सीज का लीडर था। और दोस्तों वो बंदा इस जोज अर्काडियो को नई नई चीज़ें लाकर देता था, जैसे चुंबक हो गई, उड़ने वाला कारपेट हो गया, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। ऐसी सब नई नई मॉडर्न चीज़ें ला के देता था इस जॉर्ज अर्काडियो को। तो इस जॉर्ज अर्काडियो को नई नई मॉडर्न चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। ये मॉडर्न लाइफ से जुड़ना चाहता था, समुद्री रास्तों से। वहीं दोस्तों इसका जो बड़ा लड़का था जॉर्ज अर्काडियो सेकंड, ये एक भविष्य बताने वाली लड़की थी पाइलर टर्नेरा, उसके चक्कर में पड़ गया और उसके साथ इसने सेक्स कर लिया। और उसके बाद ये घर छोड़कर जिप्सीज के साथ में भाग गया, किसी कबीले के साथ में ये भाग गया। और दोस्तों इसको ढूंढने के लिए इसकी माँ अर्सुला भी इसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो वापस लौट आई। अब दोस्तों इस टाउन में यानी मैकोंडो में नए नए लोगों का आना शुरू हो गया। दोस्तों इस अर्काडियो सेकंड के भाग जाने के बाद में इस पायलट टर्नेरा ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा इस फैमिली को दे दिया। इस फैमिली ने भी वो बच्चा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस फैमिली को ये नहीं पता था कि इसका बाप कौन है इस बच्चे का। तो दोस्तों इस बच्चे का नाम पड़ गया अर्काडियो, इस बच्चे का नाम भी पड़ गया अर्काडियो अपने बाप के नाम पर। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि इस फैमिली में 2 लड़के हैं तो 2 लड़कियां भी हैं। यानी कि इन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम था अमेरेंटा, और दोस्तों एक बेटी इन्होंने अडॉप्ट की थी जिसका नाम था रेबेका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फैमिली चार्ट यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस टाइम पर सडनली इस टाउन में प्लेग फैल गया, एक बीमारी फैल गई। इस बीमारी से लोगों को मेमोरी लॉस हो रहा था।
ये जो अडॉप्ट की हुई बेटी थी रेबेका, इसको भी ये प्रॉब्लम थी मेमोरी लॉस की। ये दोस्तों एक अनाथ लड़की थी जिसको इस फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अब दोस्तों इस जॉर्ज अर्काडियो ने इस बीमारी को इस टाउन में फैलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये जॉर्ज अर्काडियो पागल हो जाता है। ये जिप्सीज के संपर्क में आने के बाद में ऐसा पागल हो जाता है कि इसकी फैमिली, ये लैटिन बोलने लगता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। फिर इसकी फैमिली क्या करती है, इसको घर के बैकयार्ड में एक पेड़ पर लटका देती है, बांध देती है, जब तक कि ये मर नहीं जाता। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑरेलाइनो की स्टोरी पर। दोस्तों ये दूसरा भाई ऑरेलाइनो जो था, ये पाइलर टर्नेरा के साथ में सोता है। यानी कि पहले इसका भाई इसके साथ इसको प्रेग्नेंट करके गया, अब ये करेगा। तो ये इसके साथ सोता है लेकिन इससे शादी नहीं करता, जबकि ये पाइलर टर्नेरा की बजाय रेमेडियस नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। अब दोस्तों मैं बात करूं इस घर की दोनों लड़कियों की, रेबेका और एमेरेंटा। ये दोनों बहनें पाइट्रो क्रेस्पी नाम के एक इटालियन लड़के के साथ में प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन पाइट्रो क्रेस्पी रेबेका को पसंद करता था। तो ये दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन एमेरेंटा क्या करती है, इनकी शादी तोड़ने की कोशिश करती है। कैसे कि जब इन दोनों की शादी हो रही होगी तो ये एमेरेंटा रेबेका का मर्डर कर देगी, लेकिन ये इसका मर्डर नहीं करती। अब दोस्तों यहाँ पे ये रेमेडियस प्रेगनेंसी के चलते मर जाती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इस घर का जो बड़ा लड़का है यानी अर्काडियो सेकंड, वो जिप्सीज के साथ भाग गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है और उसकी बॉडी पर टैटूज बने हुए हैं और एकदम जंगली होकर के लौट के आया है। इसने वापस आते ही इस रेबेका के साथ में शादी कर ली। हालांकि दोस्तों ये दोनों भाई बहन हैं, रेबेका और ये अर्काडियो सेकंड। ये रेबेका इस घर की अडॉप्टेड बेटी थी, तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि ये दोनों भाई बहन हैं। वहाँ ये इटालियन लड़का पाइट्रो क्रेस्पी ये अकेला हो गया, तो इसने एमेरेंटा पे ट्राई करने की कोशिश की। ये एमेरेंटा के साथ प्रेम में पड़ गया, लेकिन एमेरेंटा ने अब इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस पाइट्रो क्रेस्पी ने खुद की जान दे दी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊं इस ऑरेलाइनो का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दोस्तों पॉलिटिक्स में जा रहा था धीरे धीरे। ये लिबरल्स के साथ मिल गया और अपना नाम रख लिया कर्नल ऑरेलाइनो, और इसने सिविल वॉर में हिस्सा ले लिया। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में जो सिविल वॉर हो रहा था उसमें इसने हिस्सा ले लिया। और दोस्तों जिस दौरान इसके पास बहुत सारी लड़कियां आई, बहुत सारी लड़कियों के ये करीब आया और इसके 17 बच्चे हो गए, और उन 17 के 17 बच्चों का नाम इसने रख दिया ऑरेलाइनो। और दोस्तों ये सिविल वॉर में ऐसा फंसा कि इसके भाई अर्काडियो सेकंड ने इसको बचाया। इसके बाद दोस्तों सिविल वॉर ख़त्म भी हो गया और इस ऑरेलाइनो को फोर्स किया गया, इसने फोर्सफुली एक पीस एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके बाद दोस्तों ये बहुत डिप्रेस हो गया और अपनी बची हुई लाइफ को इसने एक फालतू काम में समर्पित कर दिया। ये गोल्ड की मछलियाँ बनाता, उनको वापस पिघलाता, फिर वापस से बनाता, ऐसे फालतू काम में इसने समर्पित कर दिया अपनी लाइफ को। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अर्काडियो सेकंड जो है इसका एक सीक्रेट बेटा है अर्काडियो, जो कि पाइलर टर्नेरा के साथ में इसको हुआ था। उसने सेंटा सोफिया नाम की किसी लड़की से शादी कर ली, और दोस्तों ये खुद तो किसी लड़ाई में मर गया, लेकिन वो सेंटा सोफिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, यहीं से जनरेशन आगे जाएगी। ये सेंटा सोफिया ने जो 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रेमेडियस, और 2 ट्विन लड़के थे जिसमें से एक का नाम दिया ऑरेलाइनो, दूसरे का नाम दिया अर्काडियो। इन तीनों में से ये अर्काडियो जो था ये बनाना प्लांटेशन कंपनी में कोई वर्कर का काम करता था। उन वर्कर्स की कोई स्ट्राइक हो गई थी, तो 3000 वर्कर्स को एक मशीन गन से मार दिया गया था, लेकिन ये अर्काडियो वहाँ से बच करके आ गया, वापस आ गया। उस कत्लेआम के बाद में ये वापस मैकोंडो आया, वहाँ इसका भाई ऑरेलाइनो, दोस्तों इसका भाई ऑरेलाइनो है और इसकी एक बहन है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे इसका भाई ऑरेलाइनो पेट्रा कोट्स नाम की एक लड़की के साथ में प्रेम में पड़ा, लेकिन इसने शादी की एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस औरत फर्डिनांडा के साथ में। लेकिन बाद में ये पेट्रा कोट्स के पास वापस आ गया और इन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिए। जानवरों की ब्रीडिंग करते, उसके बाद में वो जानवरों को बेचते, तो ऐसे ये अमीर हो गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फर्नांडा जो थी
उसके साथ में इसको 3 बच्चे हुए, यानी कि उसके भी 3 बच्चे हुए, इस फर्नांडा के भी 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बेटियां 1 बेटा। बेटे का नाम तो था अर्काडियो थर्ड, इसका कोई रोल नहीं आगे, लेकिन जो 2 बेटियां थी जिसमें से एक लड़की का नाम था मेम और दूसरी लड़की का नाम था एमेरेंटा अर्सुला। अब दोस्तों कहानी बहुत ही गौर से सुनना। इस मेम को तो एक मैकेनिक से प्यार हो गया, ये उस मैकेनिक का नाम है। उससे इसको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ऑरेलाइनो, और दोस्तों उसको पैदा करने के साथ ये मेम भी मर गई। अब दोस्तों ये जो लड़का पैदा हुआ है ऑरेलाइनो, मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये एमेरेंटा अर्सुला इस लड़के की कौन हुई? मौसी हुई ना, इतनी रिश्तेदारी तो मैं भी समझता हूं। तो दोस्तों ये ऑरेलाइनो जो है ये अपनी मौसी के करीब आ जाता है, यानी कि इस एमेरेंटा अर्सुला के करीब आ जाता है। इसको ये पता भी नहीं कि ये इसकी मौसी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद इस टाउन में भारी बरसात हुई, 5 सालों तक भारी बरसात हुई, एक बार भी वो बरसात नहीं रुकी। ये टाउन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, बह गया। हर कोई इस परिवार में जो भी बाकी था एक एक करके मरता गया। यहाँ ये एमेरेंटा अर्सुला और ऑरेलाइनो ये दोनों करीब आ गए, और दोस्तों ये एमेरेंटा अर्सुला इस ऑरेलाइनो से प्रेग्नेंट हो गई। अब इनका जो बच्चा हुआ उसकी पूंछ थी सूअर की, और उस बच्चे को जन्म देने के साथ में ये एमेरेंटा अर्सुला तो मर गई, और दोस्तों उस बच्चे को लाल चींटियां खा गई। दोस्तों ये ऑरेलाइनो पागल हो गया, और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों इस कहानी में ये बताने की कोशिश की है, इस कहानी के ऑथर गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने, कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर है। जनरेशन्स भले ही बदलती जाएं, लेकिन इंसान वही गलतियां बार बार करता है, बार बार वही गलतियां दोहराता है। अब दोस्तों मैंने इतना डिटेल से तो इस कहानी को नहीं समझाया, लेकिन इतना जरूर समझा दिया है कि आपको एक बार में ये कहानी समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हद तक हेल्प मिली होगी।